बड़ी खबर आ रही है आफताब के नार्को टेस्ट को लेकर। ये बड़ी खबर है, लाइव अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। नार्को टेस्ट पर लाइव अपडेट आपके सामने टीवी9 भारतवर्ष पर। आफताब से टेस्ट सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं ये समझूंगा, ये बताइए सर आप, क्योंकि आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ये टेस्ट सवाल क्या होता है और ये कितने अहम होते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो बेसिक, जैसा सर ने भी बताया कि जो पहले तो आप बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले आप पेशेंट को, जो एक्यूज्ड है, उसको आप ऐसे स्टेज में ले जाएंगे जहाँ पे वो बड़ा ही रिलैक्स फील करे। तो बहुत ही बेसिक, जैसे आपका नाम क्या है, आपने आज सुबह चाय पी कि नहीं पी, आपने कल क्या खाया था, ये सारे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। और मानस जी, मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूं, मैं आप कंटिन्यू करिएगा, लेकिन ये जो इस वक्त आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं नीचे सवाल, ये वही सवाल हैं जो कि इस वक्त आफताब से पूछे जा रहे हैं। टेस्ट सवाल का जो प्रोसेस है वो चालू हो गया है, ये वो स्टेज है। सर अब आप बताइए जी। तो बेसिकली क्या है कि जब आप इस तरह के टेस्ट सवाल पूछते हैं तो आप पेशेंट को, एक्यूज्ड को एक ऐसी स्टेज में ले जा रहे हैं जहां जाने के लिए वो थोड़ा सा हिप्नोटिक फील करेगा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात, जैसा अंशुमन जी ने भी बताई, कि क्या आपका जो एक्यूज है, क्या वो उसकी टॉलरेंस लेवल कितनी है एक ड्रग को लेने की। आपने जिस सोडियम पेंटाथल जिस डोज में दिया है, क्या वो उसको टॉलरेट कर सकता है। अगर वो उसको टॉलरेट कर सकता है तो ये भी हो सकता है कि वो शायद मिसलीड कर रहा हो, शायद झूठ बोल रहा हो। ये बड़ी सावधानियां बरती जानी चाहिए जो डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं। पूर्व डीजीपी शारदा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शारदा जी, इससे पहले हमने देखा कि पुलिस के हाथ कामयाबी नहीं लगी। पॉलीग्राफ टेस्ट में कई सवाल पूछे गए आफताब से, जिसका वो गोल मोल जवाब देता रहा, कई सवालों को भी टालता रहा। नार्को टेस्ट में पुलिस कैसे वो सवाल फिर से आफताब के सामने रखेगी? क्या सवालों का तरीका बदला जाएगा और उन सवालों के सही जवाब आफताब दे रहा है या नहीं, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि पॉलीग्राफ में जो सवाल किए जा रहे हैं उनसे जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसको कोई लीड मिलती है और वो जो लीड मिलती है उसके अनुसार ये सवाल दोबारा फ्रेम किए जाते हैं और उसमें जो सवालों के जवाब हो गए हैं, जिसमें कोई शक नहीं है या जिसे जितनी लीड मिलनी है लीड मिल गई है, उनको छोड़ करके जो एरियाज़ में लीड नहीं मिल पाई है उसके सवाल विस्तृत रूप से तैयार किए जाएंगे। और जैसा कि बताया गया है कि टेस्ट क्वेश्चंस या कंट्रोल क्वेश्चंस या मैं कहूँ बेस क्वेश्चंस तो वो रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा जिस एरिया में वहाँ पर वो मुकर रहा था या जहाँ अवॉइड कर रहा था या जहाँ पर झूठ बोल रहा था, उसको दोबारा फ्रेम किया जाएगा और फ्रेम करके क्वेश्चंस बना करके इनके सामने रखे जाएंगे। और जैसा कि बताया गया है, 3 एरियाज़ है जिसमें नार्को फ़ायदा करता है। पहली बात तो कि जो व्यक्ति की जो इनहिबिशंस हैं, इनहिबिशंस को वो ब्रेक कर देता है, जिससे कि उसका अंदर का कंट्रोल सिस्टम थोड़ा ख़त्म होता है। और दूसरा चीज़ है कि जिस सवाल के जवाब में बॉडी का रिएक्शन कुछ विशेष रूप से देखा जाता है तो ये मालूम पड़ता है कि शायद उसको जानकारी है। शारदा जी, अगर सपोज जैसे अंजलि ने सवाल किया कि वो संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है, तो फिर उसी समय निर्णय लिया जाता है, डोज बढ़ाई जाएगी, एनेस्थीसिया ज़्यादा दिया जाएगा, कॉन्शियसनेस उसकी खत्म की जाएगी, कम की जाएगी और उसके बाद फिर उससे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, ये तो टेक्निकल इशू मुझे लगता है डॉक्टर अनुज इस पर बताएंगे। और सर, मैं इस पर एक और सवाल जोड़ दूंगा, क्योंकि अब ये जो टेस्ट सवालों की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो क्या ये मानकर चले कि जो एनेस्थीसिया है उसको इंड्यूस कर दिया गया है और वो जो हम बात करते हैं, एक जो फाइन लाइन होती है कि वो सब कॉन्शियस स्टेज तक जाए जहां पर वो रिस्पॉन्ड कर पाए और उससे आगे ना जाए, तो वो कैसे आप तय करते हैं और वो क्या होता है? आप थोड़ा बताइए, समझाइए। जैसे कि अभी आपने बताया कि अभी शुरू हो गया है या नहीं हुआ है, क्या एनेस्थीसिया टेस्ट सवाल पूछे जा रहे हैं, टेस्ट सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हैं। प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स जो देते हैं उसमें सेडेशन हल्का सा दिया जाता है, अदर सेडेटिव ड्रग दिए जाते हैं। उसके बाद हम मेन सेडेटिव ड्रग जो कि हम यूज करते हैं, बार्बिट्रेट। ये जो ड्रग्स होते हैं ये सारे शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होते हैं, दीज आर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। तो पहले हम प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स देंगे, पेशेंट के वाइटल्स देखेंगे प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स देने के बाद। उसके बाद फिर हम एनेस्थीसिया को इंड्यूस करते हैं। एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के लिए फिर हम इन ड्रग्स का उपयोग करते हैं। ये जो ड्रग्स रखे हैं हमारे पास, इन ड्रग्स का हम उपयोग करते हैं और इस ड्रग को हम देना जैसे शुरू करते हैं, फिर हम पेशेंट के वाइटल्स देखते हैं कि पेशेंट के वाइटल्स क्या हैं, बीपी क्या है, बीपी किस तरीके से फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड फिर हम उनको पेन रिस्पॉन्स देते हैं। पेन देते हैं, पेन से ये पता लगता है पेशेंट सबकॉन्शियस। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।